सभी को जय श्री राम। आज विश्व हिंदू परिषद का धर्म रक्षा दिवस है। हम जानते हैं कि आज ही के दिन जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, ऐसे पूज्य श्रद्धानंद स्वामी जी का बलिदान हुआ। अब्दुल रशीद नाम के एक उग्रवादी मुसलमान ने केवल अनेक मुसलमान और ईसाई क्योंकि हिंदू धर्म में प्रवेश कर रहे थे, इससे क्रोधित होकर पूज्य श्रद्धानंद जी की हत्या आज ही के दिन कर दी। और इसलिए यह दिवस धर्म रक्षा के लिए काम करने वाले लोगों के लिए अत्यंत प्रेरणा का दिवस है कि पूज्य श्रद्धानंद स्वामी जी ने जीवन भर धर्म रक्षा के लिए प्रयास किया और संभवतः अभी के इतिहास में सर्वाधिक ईसाई और मुसलमानों का जो हिंदू धर्म में स्वागत किया है वह पूज्य श्रद्धानंद स्वामी जी ने किया है। वैसे ही आज का दिन यह ऐसे अनेक बलिदानियों का स्मरण का भी दिवस है। हम देखेंगे कि पूज्य लक्ष्मणानंद जी का भी बलिदान यह हिंदू धर्म रक्षा के लिए ही ओडिशा में हुआ। तथा कथित नक्सलियों ने पूज्य लक्ष्मणानंद जी की हत्या उनके आश्रम में घुसकर कर दी थी। पूज्य लक्ष्मणानंद जी का भी जीवन ओडिशा में निरंतर जनजातीय समुदाय को जो षड्यंत्र पूर्वक ईसाई मिशनरी ईसाई बना रहे थे उसको रोकने में गया। और उन्होंने अपने जीवन काल में 55,000 से ज्यादा ईसाइयों का स्वागत यह हिंदू धर्म में किया। आज के दिन हमको अत्यंत श्रद्धेय ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिन्होंने धर्म छोड़ना मान्य नहीं किया मगर अपना बलिदान अत्यंत छोटे आयु में 6 वर्ष के और 7 वर्ष के आयु में उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। यह ऐसे प्रेरणा के स्रोत है कि जिस कारण से अपने धर्म के ऊपर अडिग रहकर हम कैसा अपना जीवन जी सकते हैं और साथ ही में धर्म रक्षा के लिए जो जो प्रयास करने वो कैसे कर सकते हैं। ये ऐसे चरित्र कि जो हमको प्रेरणा देते हैं। वीर हकीकत राय का भी जीवन इसी तरीके से जो बलिदान दिया है उसके लिए हम सब लोग जानते हैं। आज के दिन हिंदू समाज ने यह विचार करना चाहिए कि बहुत बड़े प्रमाण में भूतकाल में भय के कारण से, लालच के कारण से, अज्ञान के कारण से अपने धर्म के अनेक अनुयायी यह ईसाई या मुसलमान बन गए। आज उनको जब यह अनुभव होता है कि हमको अपने पूर्वजों के धर्म में पुनः लौटना है तो हिंदू समाज का भी मन बनाना होगा, हिंदू समाज को भी अपना मन बनाना होगा कि ऐसे वापस आए लोगों को हमने स्वीकारना चाहिए। और इसलिए आज का दिन इस तरह से धर्म रक्षा के बारे में स्मरण करने का है। यह जो 25 दिसंबर का दिन आएगा, 31 दिसंबर का भी दिन आएगा, ये 2 दिनों में ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र भीषण स्वरूप ले लेते हैं। अनेक जगह पर भोजन का लालच देकर, गिफ्ट का लालच देकर भोले भाले हिंदुओं को वह धर्मांतरित करने का प्रयत्न पूर्ण देश भर में करेंगे। और इसीलिए संपूर्ण हिंदू समाज को सतर्क रहकर 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को भी अत्यंत सजग रहकर अपने आसपास में कोई हिंदू ऐसे प्रलोभनों को बलि तो नहीं चढ़ना है, इसके लिए सोच समझकर प्रयास करना पड़ेगा। आज का यह धर्म रक्षा दिवस, यह विश्व हिंदू परिषद का वार्षिक उत्सव है। समाज में जो धर्म छोड़कर गए उनको लौटने के लिए योग्य वातावरण बनाना यह हमारे लिए अत्यंत महत्व का है। हम सब लोग जानते हैं कि अजमेर के आसपास लगभग 1.5 लाख राजपूत मुसलमान जो पृथ्वीराज चौहान के समय छोटी संख्या में मुसलमान बन गया था और सैकड़ों वर्षों में उसकी आबादी बढ़ गई थी, तो विश्व हिंदू परिषद ने इन 1.5 लाख राजपूत मुसलमानों का पुनः हिंदू धर्म में स्वागत किया था। भील जनजाति के भी 2.25 लाख लोग यह भी विश्व हिंदू परिषद के प्रयास से ही पुनः अपने स्वधर्म में लौटे थे। और हम जानते कि 1.5-2 वर्ष पहले पंजाब में भी
जो 4000 से अधिक सिख बंधु भगिनी यह ईसाई बन गए थे, उनकी स्वधर्म में वापसी हुई है। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद अपनी धर्म की रक्षा के लिए अत्यंत कटिबद्ध है। धर्मो रक्षति रक्षितः, यह जो विश्व हिंदू परिषद का ब्रीद वाक्य है, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पूज्य साधु संतों के मार्गदर्शन में बहुत बड़े प्रमाण में प्रयास कर रहे हैं। जिन राज्यों में अभी धर्मांतरण विरोधी कानून नहीं है, उन सभी राज्यों में भी धर्मांतरण विरोधी कानून लाने के लिए, जिसमें लव जिहाद जैसे संकटों को भी एड्रेस किया जाएगा, यह कानून लाने के लिए भी कार्यकर्ताओं ने और समाज ने प्रयास करना चाहिए। और वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि मतांतरण यह ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र या मुसलमानों के एक वर्ग के माध्यम से किया जाने वाला लव जिहाद जैसा आक्रमण, यह एक राष्ट्रीय समस्या है। और इसलिए इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पे कानून बनाना भी एक बहुत आवश्यक बात है। तो समाज का वातावरण बनाना, योग्य कानून लाना और उस कानून का पालन करवाना, और जो लौट रहे उनको स्वीकारना, इस तरीके से हिंदू समाज में यह जागरण आज करने का दिन है। सभी कार्यकर्ताओं ने इस दृष्टि से अपने अपने कार्यक्षेत्र में इस दृष्टि से कार्य हाथ में लेना है। इतना ही मेरा आप सभी से आह्वान है। धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, मतांतरण बंद हो, यह हमारा प्रयास है। इसके लिए हम सब लोग कार्यरत रहे। इतना ही आह्वान। सभी को जय श्री राम।